नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम्बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण पारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज, गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, अब जितनी देर मैं बोल रहा हूँ उतनी देर तक आप लोग शांत चित्त होकर के सुनेंगे। जीवन में गुरु की बड़ी आवश्यकता होती है। गुरु का जो ज्ञान होता है वह जीवन में बहुत जरूरी है। भगवान बुद्ध के पास एक बूढ़ा व्यक्ति गया दीक्षा लेने के लिए। दीक्षा लेकर के लौट रहा था, जंगल जंगल होकर के एक सांड आया, उसको पटक करके मार दिया। भगवान बुद्ध के भिक्षुओं ने उनसे पूछा कि भंते, वो तो बूढ़ा अभी दीक्षा लेके गया है, उसको तो सांड पटक दिया, उनकी क्या गति होगी। भगवान बुद्ध ने कहा जो दीक्षा ले लिया सच्चे सद्गुरु से वो भले मर गया है, साधना नहीं कर पाया है, लेकिन वो स्वर्ग लोक को चले गए होंगे। दीक्षा एक बीज है, दीक्षा एक मंत्र है। दीक्षा का अर्थ होता है शिक्षा, बोध, ज्ञान, बुद्धि, विवेक। किनको विवेक नहीं चाहिए? सबको चाहिए। तो कहते हैं दीक्षा का मतलब ये होता है जब गुरु से ज्ञान लेंगे तो वह जैसे दूध में जामन थोड़ा सा पड़ता है तो जम जाता है, दही बन जाता है, दूध परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। उसी तरह से व्यक्ति का जैसा जीवन अभी है वर्तमान में, यदि वो सच्चे सद्गुरु से शिक्षा दीक्षा लेते हैं उनके जीवन में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, व्यक्ति बदलता है, सन्मार्ग की ओर जाता है, जीव उद्धार की ओर जाता है। इसलिए दीक्षा की आवश्यकता है और गुरु की आवश्यकता है। भगवान श्री राम के भी जीवन में गुरु थे। हम लोग तो एक गुरु किए हैं, उनके पास दो दो गुरु थे। भगवान कृष्ण को भी दो गुरु थे। जब तक गुरु नहीं करेंगे तब तक जीवन शुरू नहीं होगा। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। नाव हो, मल्लाह ना हो तो उस नाव की क्या गति होगी, कहाँ फंस करके जाएगी, कोई ठिकाना है। उसी तरह से संसार सागर है। इस संसार सागर में मानव शरीर नाव है। खेलने वाले कौन है? संत सद्गुरु। यदि संत सद्गुरु आपके जीवन में नहीं है, इस शरीर रूपी नाव की क्या गति होगी वो तो जब होगी तब पता चलेगा। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा कर्णधार सद्गुरु दिनावा। जो संत सद्गुरु होते हैं वो कर्णधार होते हैं, नाव खेने वाले होते हैं, भवसागर से पार लगाने वाले होते हैं। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। रामचरितमानस में जो गोस्वामी जी ने वंदना की है, सबसे पहली वंदना गुरु की है। जबकि भगवान श्री राम उनके इष्ट थे, तब भी गोस्वामी जी लिखते हैं बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनिकर। मैं वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रथम गुरु। वहाँ तो लिखना चाहिए बंदो श्री राम पद या बंदो हनुमान पद। सबसे पहली वंदना भगवान की करनी चाहिए।
तुलसीदास जी महाराज को, लेकिन वो पहली वंदना गुरु की करते हैं। वंदो गुरु पद कंज। ऐसा क्यों? इसलिए कि गुरु का स्थान सबसे ऊपर होता है, सबसे बढ़कर के होता है, भगवान से भी बढ़कर के गुरु होते हैं। सहजोबाई ने लिखा है, राम तजु पे गुरु न विसारो, गुरु के सम हरि कून निहारो। मैं राम को छोड़ सकती हूँ लेकिन गुरु को नहीं छोड़ सकती। उनसे पूछा गया, भाई ऐसा क्यों? आप भगवान को भी छोड़ सकते हैं, गुरु को नहीं छोड़ सकते हैं, आखिर गुरु में क्या विशेषता है? तो सहजोबाई जवाब देती है, हरि ने जन्म दियो जग माही, लेकिन गुरु ने आवागमन छुटाई। परमात्मा ने जन्म दिया इस संसार में, उनकी कृपा है, उनकी महानता है कि मानव शरीर परमात्मा ने दिया है, लेकिन इस संसार में आकर के भी हम कर्मंडल में बच गए, आवागमन में पड़ गए, दुख में पड़ गए। मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी लोग दुख में जाता है। संत सदगुरु क्या करते हैं? संत सदगुरु शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, और ज्ञान दे करके उसको आवागमन से छुड़ा देते हैं। इसलिए गुरु बढ़कर के होते हैं भगवान से। गोविंद के किए जीव जाते हैं रसातल को, गुरु उपदेश से तो छूटे जम फंदते। गोविंद कहते परमात्मा को, परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया और हम कर्म मंडल में बच गए। गुरु क्या करते हैं? उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, ज्ञान दे करके आवागमन से छुड़ा देते हैं। इसलिए गुरु गोविंद दो खरे, काको लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। गुरु जो होते हैं भगवान से भी बढ़कर के होते हैं। गुरु का जो उपकार होता है संसार के सभी लोगों से विशेष उपकार होता है। हम लोग भजन में सुन रहे थे शुरू में, सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन, तकदीर बदल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की। एक जेल है जिसमें बहुत सारे कैदी हैं। उन कैदियों को जेल में कष्ट होता है। क्यों कष्ट होता है? इसलिए कि जेल में सब सुख सुविधा नहीं होता है। खाने का भाव, पहनने का भाव, सोने का भाव, पानी का भाव, दवाई का भाव, सब तरह का भाव होता है। क्योंकि कैदी परतंत्र होता है, उसको ठीक ढंग से खाना पीना नहीं मिलता है। एक जेल है जिसमें बहुत सारे कैदी हैं, उन कैदियों को बहुत कष्ट हो रहा है। कोई सज्जन जाति, ध्यान से सुनिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूँ, बाद में स्पष्ट होगी बात। पहले भूमिका है, तो जब तक भूमिका नहीं समझेंगे तब तक किताब के विषय में जान नहीं पाएंगे इसमें लिखा क्या है। एक सज्जन जाता है, देखता है कि अन्न का अभाव है, पौष्टिक आहार नहीं है, वो अपना पैसा खर्चा करके पर्याप्त भोजन का व्यवस्था करवा देता है सभी कैदियों के लिए। तो सभी कैदियों को जो मिलता है अच्छा अच्छा भोजन, सब बड़ा खुश होता है, प्रसन्न होता है और गुणगान भी करता है, नाम भी लेता है, बड़े अच्छे धर्मात्मा आए जो हमारे लिए खाने पीने का प्रबंध कर दिया। दूसरा आदमी आता है, देखता जलाभाव है, शुद्ध पेयजल नहीं है, वो कैंटारो लगा देता है जेल में, सब कैदी पीता है बढ़िया से, उसका भी गुणगान करता, नाम लेता है कि बड़े अच्छे धर्मात्मा आए, कैंटारो लगा दिए, शुद्ध पानी पीने को मिला। जाड़ा का समय है, देखता कि सब कैदी ठिठुर रहा है, कोई व्यक्ति जाता है ऊनी वस्त्र का प्रबंध कर देता है, यह प्राप्त करके सब कैदी खुश हो जाता है। कोई व्यक्ति जाता है, देखता है सब बीमार है, औषधि और डॉक्टर का प्रबंध कर देता है, यह प्राप्त करके सब कैदी खुश हो जाता है। इस तरह से कैदियों को सब सुख सुविधा प्राप्त होता है जेल में,
खुश भी होता है, लेकिन खटका मन में सताता है। बोले हम क्या खटका? जब खाना मिल गया, कपड़ा मिल गया, दवाई मिल गई, पानी भी मिल गया, अब खटका क्या रहा? कैदी के मन में होता है सब सुविधा तो है, लेकिन आखिर तो जेल में है। कभी कभी एकांत में मन में होता है सब सुविधा है, लेकिन है तो जेल में ही। एक सज्जन जाता है, कुछ देता नहीं है, बल्कि वो पैरवी कर देता है, सभी कैदियों को जेल से मुक्त कर देता है। जब जेल से बाहर आ जाता है, उस कैदी से कहा जाता है आप तो भले जेल में थे, काहे बाहर हो गए? वहाँ तो सब सुख सुविधा थी। बोले कि हम नमक रोटी भले खाएंगे, लेकिन अपने परिवार के साथ सुख से चैन से रहेंगे। उनसे पूछा जाए कि भाई आपको सबसे बड़ा उपकार कौन किया? जेल में सब सुविधा देने वाला बहुत आदमी मिला, सब कुछ दिया आपको, उसका उपकार विशेष है, या जो जेल से बाहर कर दिया उसका उपकार विशेष है? तो कैदी कहेगा नहीं, जो बाहर कर दिया सबसे बड़े उपकारी वही है, क्योंकि हम परतंत्र थे, जेल में दुख भोग रहे थे, कितना भी सुविधा था, फिर भी परिवार से तो नहीं मिल पाते, लेकिन जो बाहर कर दिया है सबसे बड़ा उपकारी वही है। संत सदगुरु यही काम करते हैं। हम परिवार के साथ रहते हैं, परिवार सब प्रबंध करता है, खाने का, पीने का, रहने का, सब सुख सुविधा है घर में। आपके परिवार के द्वारा वो सुख सुविधा प्राप्त हो रहा है। सब सुविधा प्राप्त होने के बाद भी एक मन में दुविधा है। दुविधा क्या है? कभी कभी मन में ये होता है सब चीज तो है ही है, सब चीज की व्यवस्था ठीक ठाक है, लेकिन एक दिन सबको छोड़ के चले जाएंगे, मर जाएंगे एक दिन। ये खटका रहता है ना। आपका परिवार सब कुछ देता है, लेकिन मौत से नहीं बचा पाता है। क्या बचा लेगा वो? सब दिन यहाँ रह लेंगे। मन में होता सब चीज तो भगवान ने ठीक ठाक कर दिया है, लेकिन ये जाने का जो लफड़ा लगा दिया ये ठीक नहीं किया। यही सब दिन रहते तो अच्छा रहता। कितना बढ़िया से घूमते हैं, फिरते हैं, मॉल देखते हैं, बढ़िया बढ़िया डिजिटल इंडिया वाला मॉल। और भगवान ने जो जाने का लगा दिया ना लफड़ा, ये ठीक नहीं किया है। जाने का नहीं रहता ना, अच्छा रहता, नया नया इंडिया देखते। ये खटका है ना मन में कि दिन मर जाएंगे। लेकिन संत सदगुरु क्या करते हैं? वो सद्ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, और आवागमन से ही छोड़ा देते हैं। न संसार में आएंगे न मरने का डर रहेगा। ये उपकार गुरु का होता है। हम लोग सुन रहे थे भजन, सदगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवान तकदीर बदल जाए। ये एक भाव है भक्तों का, गुरु भक्तों का एक विचार है, एक प्रार्थना है, गुरुदेव से याचना है, चाहना है। कहते हैं हे गुरुदेव, यदि आपके चरणों की धूल मिल जाए तो सच में मेरी तकदीर बदल जाएगी। कौन सी धूल है? जिस धूल की मांग हो रही है वो धूल कौन सी है? क्या जो सड़क पर पड़ी हुई धूल है, वो जो चरण में लग करके आती है वो धूल है? यदि उस धूल की कामना है, सबसे बड़ी ये भूल है। हमारे गुरु महाराज ने स्पष्ट किया है, रामचरितमानस में सारसठिक में लिखा है, 3 तरह की धूल होती है। प्रथम धूल जो स्थूल चरणों में लगती है, जो सड़क पर पड़ी हुई है। भोले बाबा जो भस्म लगाते हैं वो भी धूल है, शरीर में लगाते हैं, टीका लगाते हैं वो भी धूल है। बाहरी धूल जो है, उस धूल से किसी की तकदीर नहीं बदल सकती है। तो गुरु महाराज ने कहा पहली ऊपरी तल वाली धूल है, जो ऊपर सड़क में पड़ी हुई रहती है। दूसरी धूल क्या है? गुरु महाराज ने कहा कि नैसर्गिक आभार रूप धूल। तीसरी ब्रह्म ज्योति रूप धूल। ये बाहर की धूल नहीं है, ये जो मांग हो रही है तकदीर बदलने वाली धूल, वो अंदर की धूल है। जो संत सदगुरु के चरणों में धूल लगी रहती है वो नैसर्गिक आभार रूप धूल है, ब्रह्म ज्योति रूप धूल है। उस धूल की यदि कोई याचना करता है, कोई मांग करता है, तो मिलेगा कैसे? जब तक संत सदगुरु के चरण का ध्यान नहीं करेंगे तब तक वो धूल नहीं मिल सकती। वो बाहर की धूल नहीं, अंदर की धूल है। कहते हैं गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन,
नयन अमीय दीर्घ दोष विभंजन। गुरुपद रज, गुरु के चरण कमल में जो धूल है कैसा है? मृदु, मृदु में मीठा। मंजुल अंजन, वह जो अंजन है बहुत मधुर है, मीठा है, सुंदर है। नयन अमीय दीर्घ दोष विभंजन, और वो धूल ऐसी है यदि आंख में आप लगा देंगे तो आंख के लिए अमृत, अमृत है वो। नयन अमीय, अमीय मन अमृत। नयन अमीय दीर्घ दोष विभंजन, दीर्घ में ना आंख, आंख के लिए वो दोष दूर करता है वो धूल। बाहर की धूल नहीं, अंदर की है। पद रज, चरण कमल में जो धूल है उसमें ऐसी शक्ति है। पद नख बिंदु धरी, मन दृष्टि थिर करी, नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावे। गुरु का रूप कैसा है? कहता पद नख, गुरु का जो चरण कमल है उसमें लौ है, नख में लौ। बहुत आदमी जब महात्मा आते हैं ना या गुरु आते हैं घर पर तो आंख रगड़ते हैं ऐसे। कहीं आपके गुरुजी 6 महीना से लौ नहीं काटा हो, बड़ा बड़ा हो गया हो, कहीं आंख रगड़ने में वो लौ कहीं धंसा आंख में, दिव्य दृष्टि क्या होगी? पूरे अंधे हो जाएंगे। हाँ, बहुत आदमी रगड़ता आंख। कहता है वो जो नख है ये स्थूल नख नहीं है, पद नख बिंदु, वो बिंदु है। चरण नख जो है वो बिंदु है, उसमें यदि आंख रगड़ेंगे तब दिव्य दृष्टि होगी। और कहीं इस लौ में आंख रगड़ दिए जो सोचता है वो सब गायब हो जाएगा, आंखें खराब हो जाएगा। कहते हैं वो जो ब्रह्म ज्योति रूप धूल है उस धूल की मांग है, यहाँ याचना है, मांगते हैं। कहते वो धूल यदि मिल जाए हमारी तकदीर बदल जाएगी। यहाँ ये धूल है, ध्यान करने से वो मिलेगा, ऐसे मांगने से नहीं मिलेगा। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर संवर जाए। एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर संवर जाए। सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन तकदीर बदल जाए। कहते हैं सुनता हूँ तेरी रहमत, रहमत में न कृपा, आशीर्वाद। आपकी आशीर्वाद जो है उसके विषय में मैंने सुना है, उसकी वर्षा होती है। आप जब कृपा करते हैं तो वर्षा की तरह कृपा करते हैं। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, कृपा होती रहती है। कहते हे गुरुदेव, यदि उस कृपा रूपी जल का एक कण मिल जाए तो मुझे विश्वास है कि मेरा तकदीर संवर जाएगा। मान लिया जाए बारिश हो रही है, आप छाता लगा लीजिएगा तो भीजिएगा, या छत के नीचे रहिएगा तो भीजिएगा, कोई आवरण ले लीजिएगा तो भीजिएगा नहीं। जब तक निरावरण नहीं होंगे तब तक आप भीजेंगे नहीं। बच्चे को देखिए, खुले बदन नहाता है, कितना आनंद आता है, बहुत आनंदित होता है वो बच्चा। मान लिया जब वर्षा हो रही है तो भीजेगा कौन? जिसके ऊपर आवरण नहीं है वही नहीं भीजेगा। जो आवरणित है वो कैसे भीज सकता है? हम सद्गुरु के कृपा की मांग करते हैं, वो वर्षा के रूप में तो हो रही है लेकिन वही भीजेगा जिसके अंदर में कोई आवरण नहीं है। तो भजन में हो तो आनंद आनंद, बरसत विशद अमी के बादर, लेकिन भीजत है कोई सन। ऐसा क्यों कह दिए? भाई सब क्यों नहीं भीजता है? इसलिए नहीं भीजता है, सब आवरण में है, त्रयावरण में है,
पर्दा लगा लिए हैं, छाता ले लिए हैं, वर्षा तो हो रही है, उस वर्षा का पानी नहीं पड़ता है। जब तक आवरण नहीं हटेगा, घटतम प्रकाश शब्द पटतल जीव पर है छारे, ये आवरण है। कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे तब वो वर्षा का बूंद पड़ेगा। माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। अस्मनन दृढ़ चाहिए, निरावरण होने के लिए कहा गया है। जब तक आपके अंदर में पर्दा रहेगा तब तक सद्गुरु की कृपा का बूंद नहीं पड़ सकता। वर्षा तो हो रही है, आप छत के नीचे हैं, लोग और कोई भीजता होगा लेकिन आप नहीं भीजते हैं, तो कहता आवरण हटाइए। सुनता हूँ तेरी रगमत दिन रात बरसती, सुनता हूँ तेरी रगमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर संवर जाए। एक बूंद जो संवर जाए, सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, सतगुरु तेरे। कहते हैं हे गुरुदेव, जिस आवरण को हटाने के लिए कहते हैं उसमें तो मन की भूमिका होती है। मन की भूमिका जब तक नहीं होगी तब तक आवरण नहीं हट सकता है, क्योंकि मन जब तक बिखरा रहेगा तब तक आवरण हटाने में कामयाब नहीं हो सकते। मन बड़ा चंचल है, विषयों में पसरा हुआ, फैला हुआ है। पसरे हुए मन को समेटना पड़ेगा, तब न निरावरण होंगे। हम अपनी दृष्टियों का सिमटाव करेंगे, जब तक दृष्टियों का सिमटाव नहीं करेंगे आवरण का भेदन नहीं होगा। किसी वस्तुओं का जब सिमटाव करते हैं स्वाभाविक रूप से उसका ऊर्ध्वगमन होता है। जैसे मान लो चादर पसरी हुई है, इसको सिर्फ उठाइए, उठाते ही समेटते ही ये ऊंचा हो जाएगा। तो जो ऊंचा होता है तो ये जो आकाश है, इस आकाश को ही भेदता है। जैसे ऊंचा उठता है आकाश लेता है ना ऊपर, अभी पसरा हुआ है तो ये आकाश इतना लिया है, जैसे उठेगा तो और आकाश ले लेगा। उसी तरह से जब हम मन को समेटते हैं, दृष्टि का सिमटाव करते हैं अंतराकाश में, जो अंतराकाश में सिमटाव होता है तो कहते हैं वो आवरण भेदन होता है, अंधकार फटता है। जब तक सिमटाव नहीं करेंगे, मन को जब तक केंद्रित नहीं करेंगे तब तक आवरण भेदन नहीं होगा। जब तक आवरण भेदन नहीं होगा आनंद नहीं ले सकते हैं। मन कैसा है? यह मन बड़ा चंचल है, कैसे ध्यान करूं तेरा। यह मन बड़ा चंचल है, कैसे ध्यान करूं तेरा। इतना इसे समझाऊं, जितना इसे उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ भगवान, तकदीर बदल जाए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन मेरा एक होमवर्क पूरा करो। बोले आज्ञा करिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुम मन को केंद्रित करके बताओ, ध्यान करो, मन को केंद्रित करो, मन का सिमटाव करो, दृष्टि का सिमटाव करो, मन को समेट करके बताओ। बोले ठीक है मैं जाता हूँ अभ्यास करने के लिए, प्रयास करने के लिए।
मेडिटेशन करने के लिए जा रहा हूँ। वो गया ध्यान करने के लिए। जब ध्यान में बैठा, मन से जब पल्ला पड़ा अर्जुन का, तो पसीना पसीना छूट गया। मन को समेटने का वो कोशिश कर रहा था, मन भागता था। अंततः अर्जुन ध्यान करना ही छोड़ दिया। बोला बाप रे बाप, ये तो बड़ा मुश्किल वाला काम है, ये कैसा होमवर्क दे दिया है, ये हो ही नहीं रहा है। एक तो बच्चा को जब होमवर्क देता है ना, कहता मम्मी ये हमसे नहीं होता, थोड़ा तुम ही कर दो, वो मम्मी कर देती है। लेकिन अर्जुन किसको कहेगा कि हमारे मन को बस कर दीजिए, वहाँ तो दूसरे से हो नहीं सकता, उसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। कोई मन को समेटना चाहे तो दूसरा आदमी उसमें कोई हेल्प नहीं करेगा, तो असंभव है, स्वयं से ही करना पड़ता है। अर्जुन चला गया भगवान कृष्ण के पास। अर्जुन कहता है भगवान आपने जो होमवर्क दिया था मैं उसको पूरा नहीं कर पाया। बोले अरे कैसा स्टूडेंट है जी, अरे थोड़ा सा तो कहा था कि मन को बस करके लाना, और तुम कहता नहीं कर पाए, आखिर क्या हो गया? बोला भगवान मैं बहुत बड़ा धनुर्धर हूँ, मेरे मन में था मुझसे बड़ा गांडीवधारी कोई नहीं है, लेकिन जब मुझे मन से पल्ला पड़ा तो मुझे पता चला कि मुझसे भी बढ़ कर के मेरा मन है। मैं संसार पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन इस मन पर विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन है। भगवान मैं हार गया, इस मन को समेटते समेटते मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। चंचलं ही मन कृष्णा परमार्थि बलभद्रम। हे कृष्ण ये मन बड़ा चंचल है, चंचल परमार्थि बलभद्रम, परमथन करता, जैसे दही को नहीं मथते हैं उसी तरह साधक को मन मथ देता है। जो ध्यान करता है उसको पता चलता है मन कितना भागता है। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है, ऐसा यार हरि बसे इस हलक में, उड़ता कोस 50 पंख बिन पलक में। इतनी इसकी गति है, एक पल में 50,000 कोस भागता है। इसको समेटना बड़ा मुश्किल है, तो चंचल है। जैसे हवा को मुट्ठी में बांधना बड़ा कठिन है, उसी तरह से मन को बस करना कठिन है। बलभद्रम कमजोर नहीं है, शक्तिशाली भी है, मजबूत भी है। ऐसा न समझिएगा कमजोर है इसको दबा देंगे। बलभद्रम बड़ा बलवान है, दृढ़ भी है। ऐसा नहीं है कि फुसला करके मना लेंगे या 2-4 डांट लगाएंगे तो मान जाएगा, नहीं। कैसा है? कबीर साहब ने कहा है यह मन जालिम जोरेरी पर जय नहीं माने, यह मन जालिम जोरेरी पर जय नहीं माने, 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 यह मन जालिम जोरेरी पर जय नहीं माने, यह मन जालिम जोरेरी पर। कहते हैं ये मन जालिम है, धोखाबाज है, धोखा देता है। ये कहाँ से कहाँ लोगों को बहका के लेके चला जाता है। जालिम जोरी बरजे नहीं माने, मैं वर्जन करता हूँ, मनाही करता हूँ ये काम नहीं करो, लेकिन मानता ही नहीं। सिक्कर लगाते हैं उसको भी तोड़ देता है। ये मन के लिए कौन सा सिक्कर है? कहते मन के लिए विवेक रूपी सिक्कर है। तोड़ता क्यों है? इसलिए तोड़ता है कि आपकी जो बुद्धि है, आपका जो विवेक है कमजोर है, इसलिए मन तोड़ देता है। जब तक विवेक सुदृढ़ नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी, तब तक ये मानेगा नहीं। किसी बैल को बांधते हैं वो रस्सा तोड़ देता है, अरे मोटा रस्सा लगाइए, मजबूत लगे, तब कैसे तोड़ेगा। पलटू साहब ने लिखा है इधर से उधर तू जाएगा किधर को। मन के लिए कहते हैं जिधर जायो मैं तहीं धावो, अज्ञान के कुटी में समाओ। कहते हैं तुमको हम ज्ञान के कुटिया में बंद कर देंगे, भागो कैसे भागता है। इस मन को जो है ना विवेक, मजबूत विवेक लगाना पड़े, मजबूत बुद्धि चाहिए,
तो मजबूत बुद्धि कहाँ होगी? कहते बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यदि मजबूत ज्ञान चाहते हैं तो सत्संग और ध्यान से होगा। कहते हैं ये तोड़ देता है सिक्कर को। जो या मन को पकड़ा जागे, जो या मन को पकड़ा जागे, जो या मन को पकड़ा जागे, भागत साकर तोररी बर जे नहीं माने, भागत साकर तोररी बर जे नहीं माने, यह मन जालिम तोररी बर जे नहीं माने, यह मन जालिम। कहते हैं ये मन से हार कौन कौन माना है? अरे आदमी तो हार ही गया है, ऋषि मुनि महात्मा सब पछड़ गया है, मन मानता ही नहीं है। कहते हैं सुर नर मुनि सब पची पची हार, सुर नर हाथ न आवे चोर री बर जे नहीं मान, हाथ न आवे चोर री बर जे नहीं मान, यह मन जालिम चोर री बर जे नहीं मान, यह मन जालिम। कबीर साहब कहते हैं ये मन चोर भी है, चोरी भी करता है, इधर से उधर छिप जाता है, भाग जाता है और हमें परेशान करते रहता है। तो कहते हैं ये चोर भी है। सुर नर मुनि सब पची पची हार है। जो सुर में ना देवता, देवता का जो मन है वो भी परेशान करता है। मुनि जो मनन करता है, जो ध्यान करता है, उसको भी परेशान कर देता है। नर आदमी तो परेशान है ही है, ये मन इतना चंचल है। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन घबराने की कोई बात नहीं है, अरे निरंतर अभ्यास करो, मन में वैराग्य रखो, जरूर बस में आएगा। तुम एक के बार में बस कह दिया कि बस में नहीं होगा। अभ्यास करो, बराबर अभ्यास करो, तब होगा। अच्छा, मन के विषय में कौन कौन जानता है? जो या मन को पकड़ा चाहे, जो इस मन के पीछे पड़ता है उसी को मन की लीला पता चलती है कि मन कैसा लीलाधारी है। लेकिन हम आप जो हैं मन को तो जानते भी नहीं मन क्या होता है। कभी भेंट हुई है मन से? कभी दर्शन किए हैं या कभी भेंट करने का प्रयास किए हैं? रोज कहते हैं मेरा मन खाने का, मेरा मन जाने का, मेरा मन रसगुल्ला खाएगा तो पकौड़ा बना दीजिए, बड़ा अच्छा लगा, मन खुश हो गया। कहते हैं ना, रोज मन की बात करते हैं लेकिन आज तक मन को देखे ही नहीं। बड़ा विचित्र बात। ये मन परेशान भी करता है। मन को खिलाते हैं, सुलाते हैं, पिलाते हैं, जैसा जैसा मन कहता है वैसा वैसा आप करते जाते हैं। कभी इस मन से कहे कि इतना हम सुख सुविधा तुमको दिए हैं, एक बार भेंट भी तो करो आमने सामने। कभी आया सामने में? नहीं आया है, तो कहते भी नहीं आप। लेकिन संत महात्मा जो ध्यान करते हैं उसको पता चलता है इसकी गति क्या है, कैसा है। चोर है, छली है, ठगी है, बदमाश है, बरजोर है, ये संत महात्मा जानते हैं। अब जो प्रार्थना हो रही थी गुरु भक्तों की, वो अपने भावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे गुरुदेव, मेरा मन तो बस में नहीं हुआ, मैं उस योग्य नहीं बन पाया कि आपके चरणों तक मैं पहुंच पाऊं। मेरी वैसी योग्यता तो नहीं हो पाई, ध्यान भी नहीं कर पाया, पहुंच भी नहीं हो पाई। अब मेरी क्या गति होगी? मैं तो आपके चरणों तक पहुंचने योग्य नहीं बन पाया, मेरी गति तो दुर्गति में तो नहीं बदल जाएगी। कहते हैं नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से चाहे जो भी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल
पाना, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना, सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ गुरुवर, तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ गुरुवर। कहते हैं हे गुरुदेव, नजरों से नहीं गिराइएगा, क्योंकि नजर मिलाने लायक हमसे साधना ही नहीं हो पाई। हम भले नजर ना मिला पाए, लेकिन आप अपने नजर से हमको नहीं गिराइएगा। यदि आप अपने नजर से हमें गिराई दीजिएगा तो कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि संसार का लोग तो स्वयं गिरा हुआ है, हमें कैसे उठाएगा। गुरुदेव आप उठे हुए हैं, इसीलिए आप हमें उठा के रखिएगा, और संसार पर हमको भरोसा नहीं है। आप अपने नज़रों से उठा के रखिएगा, नहीं तो दुनिया के लोग हमें उठा नहीं सकता है, दुनिया का लोग स्वयं गिरा हुआ है। इसलिए कहते हैं नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से गिराना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना, सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ गुरुवर, तकदीर बदल जाए, सतगुरु तेरे चरणों। अब 2 पद बचा हुआ है, इस 2 पद में इस पूरे भजन का सार छिपा हुआ है, इसलिए सुनना जरूरी है। अब कह रहा है कि हे गुरुदेव, मैंने तो साधना नहीं की, मेरी पहुंच वहां तक नहीं हो पाई, हमको नजरों से नहीं गिराइएगा। एक विनती आपसे, एक प्रार्थना है अंतिम में, वो मेरी प्रार्थना को आप जरूर स्वीकार करिएगा। वह अंतिम प्रार्थना क्या है? सतगुरु मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, सतगुरु मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। तमन्ना माने इच्छा, चाहना। मेरी एक ही इच्छा, अंतिम इच्छा, आपसे मैं कुछ मांग नहीं रहा हूँ, ये जो अंतिम इच्छा है इसकी खाली पूर्ति कर दीजिएगा। क्या चाहना है? सतगुरु मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, और सांस निकल जाए, तुम सामने हो मेरे, और सांस निकल जाए, सतगुरु मिल जाए। अब देखिए, कह रहे हैं गुरुदेव, अब अंतिम में यही मेरी तमन्ना है, यही इच्छा है। मैंने तो कुछ कर नहीं पाया, लेकिन सिर्फ दर्शन दे दीजिएगा। लास्ट में जब मरने लगेंगे ना, उसमें सिर्फ दर्शन दे दीजिएगा। पूछते हैं खाली दर्शन से क्या हो जाएगा? कहता है कि मुझे विश्वास है, मैंने इतिहास में पढ़ा है, पुराणों में पढ़ा है, शास्त्रों में बड़ी महिमा आपकी गाई गई है। अरे भगवान ने जिनको दर्शन दिया अंतिम में, उसका उद्धार हो गया है। आप तो सच्चे संत सदगुरु हैं, यदि आपका दर्शन मिल जाएगा तो मुझे विश्वास है मेरा भी उद्धार हो जाएगा।
बोले सो कैसे? बताते हैं जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज कर रहे थे, उस क्रम में जटायु अस्त व्यस्त अवस्था में मिला। भगवान श्री राम देखते हैं कि जटायु तरफरा रहा है मरने के लिए। बोलता आप कौन है? बोले मैं जटायु हूँ। बोले ये दुर्दशा कैसे हो गई? बोले कि सीता माता को अपहरण करके रावण ले जा रहा था, वो कह रही थी बचाइए बचाइए। उनकी आवाज़ सुन करके मैं उसकी सुरक्षा के लिए गया, बचाने के लिए गया, लेकिन दुष्ट रावण ने ऐसा कृपान चलाया, मेरे दोनों देने को काट दिया। मैं उस अवस्था में आ गया हूँ, अब मैं मर जाऊँगा। और दुष्ट रावण दक्षिण की ओर ले गया। भगवान श्री राम की आंख में आंसू आ गया कि वाह, धन्य है ये गिद्ध जो कि पक्षी है। पक्षी के भी मन में मेरी पत्नी के प्रति इतनी आस्था, जो अपना प्राण गंवा दिया। भगवान श्री राम रो रो करके कह रहा है कि धन्य है तो, मेरी पत्नी को बचाने के लिए तुमने अपना जीवन बलि पर चढ़ा दिया। और भगवान श्री राम ने कहा जटायु तुम कहो तो मैं तुम्हें पूर्वत कर देता हूँ, मांगो तुम क्या मांगते हो। जटायु ने कहा भगवान अब मेरी मांग यही है कि मैं अब आपके सामने में आपका दर्शन करते करते शरीर छोड़ दूं। बोले इससे क्या होगा? बोले कि भगवान आपका दर्शन मिल गया, मेरा जो अधम शरीर था वो धन्य हो गया, अब मैं अच्छे लोक में जाऊंगा, ऐसा मुझे विश्वास। भगवान श्री राम का दर्शन करते करते जो शरीर छोड़ा, वैकुंठ लोक भेज दिया। ये अंतिम दर्शन का फल है। उसके बाद भगवान श्री राम आगे बढ़ते हैं, माता सबरी के पास गए। माता सबरी से बहुत वार्तालाप हुई है, सत्संग भी हुआ है। भगवान श्री राम जब जाने लगे, माता सबरी ने कहा भगवान थोड़ा ठहरिए। बोले क्या बात है? बोले भगवान मैं आपके सामने अपना शरीर छोड़ना चाहती। बोले क्यों? बोले मैं शरीर रख करके क्या करूंगी? जिस निमित्त से ये शरीर मुझे मिला था उसकी पूर्ति हो गई, मेरा शरीर धन्य हो गया, मेरी आंख तृप्त हो गई आपका दर्शन करके। आंख का अब कोई काम नहीं है, संसार को देख के क्या करेंगे? भगवान आपका दिव्य दर्शन मिला, ये आंख तृप्त हो गई। भगवान आपका मधुर वचन कान ने सुना, ये कान तृप्त हो गया। भगवान मैंने आपके सेवा में इस हाथ को लगाया, ये हाथ धन्य हो गया। पैर से चल करके मैंने आपकी सेवा की, पैर धन्य हो गया। मेरा शरीर अंग प्रत्यंग धन्य हो गया आपके सेवा से। अब इस शरीर को रखने से कोई फायदा नहीं है, किसके लिए रखूंगा? उसी समय तज योग पावक दे हरिपद लीन भई जाए नहीं फिरे। वो सबरी वहीं शरीर छोड़ती है, भगवान का दर्शन करते करते वहां गई जहां से पुनरागमन नहीं होता। ये अंतिम दर्शन का फल है। हद तो तब हो गया जब भगवान श्री राम रावण के पास उपस्थित था। रावण दर्शन करते करते शरीर छोड़ता है, उस दर्शन का फल ये होता है वो वैकुंठ लोक जाता जहाँ उनके पिताश्री थे। जिस रावण ने उनके पत्नी का हरण किया, इतना आतताई पापी था, फिर भी अंतिम दर्शन में उस रावण को वैकुंठ लोक मिला है। ये अंतिम दर्शन का फल है। और हम लोग महाभारत में सुनेंगे जो कर्ण था, अंतिम घड़ी में भगवान श्री कृष्ण उनकी परीक्षा ले रहे थे। भगवान कृष्ण परीक्षा जो लिए उसमें पास हो गया। भगवान कृष्ण वहीं पर खड़े थे, बोले कर्ण मांगो, तुम क्या मांगते हो? कर्ण कहता भगवान मैंने जीवन भर देना सीखा है, मांगना नहीं सीखा है। अंतिम घड़ी में यदि आप कह रहे हैं मांगने के लिए, तो आपका जो ये दर्शन मिल रहा है इससे बढ़ करके मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसी समय भगवान कृष्ण का दर्शन करते करते कर्ण भी मर गया है और वो भी स्वर्ग लोक गया है। ये अंतिम दर्शन का फल है। कहते हैं जब भगवान के दर्शन से इतना फल मिलता है, हे गुरुदेव आप तो भगवान से भी बढ़ करके हैं। पितसु माता सौ गुना, जिनसे सौ गुरुदेव, प्यार करे अवगुण हरे चरण दास सुखदेव। कहते हैं हरि से भी 100 गुना गुरु होते हैं। यदि गुरु का अंतिम दर्शन मिल जाएगा तो मुझे विश्वास है वो उद्धार हो जाएगा। इसीलिए सतगुरु मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। सतगुरु मेरे जीवन बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने
सदगुरु महाराज की जय। आप लोगों ने गुरु महिमा सुनी, गुरु के यश को सुना। जब तक सदगुरु के शरण में नहीं जाएंगे तब तक उद्धार नहीं होगा। गुरु महाराज ने लिखा, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उद्धारा। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी जीव का उद्धार नहीं हो सकता है। श्री सदगुरु